सवा नेज़े पर आई रोटी 15 रुपए की करने पर तुल गए नान बाई। पेशावर के नान बाइयों ने रोटी महंगी करने की बात हड़ताल करके मनवाई। लाहौर में भी पीर से रोटी 15 और नान 20 रुपए का करने का ऐलान। फ्लोर मिल्स ने भी आटा 7 रुपए 20 पैसे किलो महंगा करने की बात करके बिजली गिराई। कराची में दूध के निर्ख बढ़ाने का फैसला 17 जुलाई तक टल गया। अशिया की कीमतें बढ़ने पर शहर शहर लोगों की दुहाई। मरकजी अंजुमन ताजिरान पाकिस्तान का कल से मुल्क गिर पुरम हड़ताल का ऐलान। ताजिर रहनुमा काशिफ चौधरी और अतीक मीर कहते हैं, ये कहना है कि वैल्यू एडिड टैक्सेस सर्विस सिर्फ सार्फिन पर लागू होगी धोखा है। हुकूमत मईशत तबाह करना चाहती है। गिलगित से कराची तक ताजिर गैर मुअय्यना मुद्दत तक हड़ताल करेंगे। कारखानों की चाबियां इस्लामाबाद के दी चौक पर हुकूमत के हवाले करेंगे। अपर कोहिस्तान के इलाके कमीला के करीब जीप दरियाए सिंध में गिर गई। 8 अफराद जाँ बहक, 4 जख्मी हो गए। जीप में सवार अफराद सिऊ से दासू जा रहे थे। घोटकी में मोटरसाइकिल नहर में गिर गई। मियां बीवी और 2 बच्चे डूब गए। वरसा अपनी मदद आपके तहत ढूंढने में मसरूफ। अंधेरे के बायस दुश्वारी का सामना। वरसा का नहरी पानी ना रोकने पर एहतजाज। बिलावल भुट्टो के काफिले में शामिल खुर्शीद शाह की गाड़ी को रोक लिया गया। सादिकाबाद में हादसे का शिकार होने वाली ट्रेन कोयटा पहुंच गई। हादसे में 21 अफराद जाँ बहक, 104 जख्मी हुए। अकबर एक्सप्रेस सादिकाबाद में खड़ी मालगाड़ी से टकराई थी। जराये के मुताबिक हादसा कांटा तब्दील ना करने के बायस पेश आया। हादसे का मुलजिम ड्राइवर बहराम खानगर गिरफ्तार। शेख रशीद का कहना है कि हादसा इंसानी गफलत का नतीजा है। उधर अपोजिशन का फिर वजीर रेलवे के इस्तीफे का मुतालबा। मुरीद अब्बास कत्ल केस, बड़ा मालियाती स्कैंडल सामने आ गया। गैर कानूनी सरमायाकारी और स्मगलिंग के ताने बाने आलमी नेटवर्क से मिलने लगे। मुलजिम आतिफ ने भारी मुनाफे का लालच देकर 60 से जायद अफराद से धोखा किया। तकरीबन 60 करोड़ रुपए की रकम इकट्ठी की। एंकर पर्सन मुदस्सिर इकबाल ने भी 7 करोड़ रुपए की सरमायाकारी की। रकम वापसी के मुतालबे पर आतिफ ने कई अफराद के कत्ल का मंसूबा भी बनाया। हासिल बजीजो चेयरमैन सेनेट के लिए अपोजिशन के उम्मीदवार नामजद। एहसन इकबाल का कहना है 14 रोज में सेनेट इजलास बुलाना आईनी तकाजा है। हुक्मरान फरार चाहते हैं। अकरम दुरानी ने कहा हासिल बजीजो को बड़ी लीड से कामयाब कराएंगे। उधर वजीर आजम को चेयरमैन सेनेट के खिलाफ तहरीक की नाकामी की उम्मीद। सादिक संजरानी से मुलाकात में उन्हें डट जाने का मशवरा दे दिया। चेयरमैन सेनेट जिनको ये खुद मुंतखब करके लेके आए, उसके खिलाफ अदम एतमाद लाया जा रहा है। क्या उन्होंने कोई आइन की खिलाफ वर्जी की? सिर्फ नहीं की तो जिले सुबहानी की ख्वाहिशात की तकमील नहीं। मरियम बीबी अपनी उखड़ी हुई सियासी सांसों को बहाल रखने के लिए, सहारा देने के लिए कोई ना कोई इस किस्म का चोर दरवाजे से अनएथिकल एक्टिविटी करके अवाम को गुमराह करने की कोशिशों में मसरूफ अमल रही हैं। इदारों पर लश्कर कशी करने वालों का अगला हदफ सेनेट है। फिरदौस आशिक आवान का कहना है कुछ लोग सेनेट को अपने ताबे करना चाहते हैं। हुकूमत तसादुम नहीं चाहती। ऑपोजिशन को समझाएगी कि लश्कर कशी मुनासिब नहीं। आजाद अरकान अपनी आजादाना राय दें। जज साहब के मुतालिक जल्द फैसला और तफसीलात सामने आएंगी। मरियम उखड़ी सियासी सांसों को सहारा देने के लिए अवाम को गुमराह करने की कोशिशों में है।
मरियम नवाज ने नवाज शरीफ को विफाकी अलामत करार दे दिया। ट्वीट में कहा, नवाज शरीफ ने किसी सूबे को महरूमी का एहसास नहीं होने दिया। सूबों को साथ लेकर चलने वाले नवाज शरीफ ने पहले भी बलूचिस्तान में हुकूमत की कुर्बानी दी। अब चेयरमैन सेनेट के लिए फिर बलूचिस्तान के हक में राय दी। दीगर अपोजिशन जमातों ने गैर जमहूरी इकदाम क्या तो रास्ते अलग हो जाएंगे। बिलावल भुट्टो का ऐलान, कहा अपोजिशन पर वाजे कर दिया है, पार्लियामान को नुकसान नहीं पहुंचने देंगे। इमरान खान को सियासी शहीद नहीं बनने देंगे। मिड टर्म इलेक्शन में फिर सिलेक्शन हुई तो फायदा नहीं होगा। चेयरमैन सेनेट अक्सरियत खो चुके, उम्मीद है चेयरमैन के लिए शफाफ इलेक्शन होगा। पंजाब स्पोर्ट्स बोर्ड करप्शन केस में नैब ने मजीद 5 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार अफराद में एहसानुल हक, मोहम्मद इमरान, तैयब वसीम, मोहम्मद आसिफ, खालिद महमूद शामिल। पंजाब यूथ फेस्टिवल में खिलाफे ज़ाबिता ठेकों के जरिए लाखों रुपए बटोरने का इल्जाम। मुल्जिमान को जिस्मानी रिमांड लेने के लिए आज एहतसाब अदालत में पेश किया जाएगा। नैब ने शहबाज शरीफ को वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी करप्शन केस में आज तलब कर लिया। पूछे जाने वाले सवालात का 92 न्यूज ने पता चला लिया। जराए के मुताबिक सवाल पूछा गया कि जब एक महकमा काम कर रहा था तो LWMC का कयाम क्यों जरूरी समझा गया। कंपनी के कयाम के लिए क्या तमाम तकाजे पूरे किए गए। नीलामी का अमल मुकम्मल किए बगैर ठेका क्यों दिया गया। 50 लाख घर की स्कीम है। 10,000 घर हमारे उस तबके के लिए हैं जो अपने पैसे से घर नहीं खरीद सकते। कुरानंदाजी की जाएगी और आपको 10,000 घर मिलेंगे और इंशाल्लाह 1.5 साल के अंदर हम उन लोगों को घर दे चुके होंगे। वजीर आजम ने इस्लामाबाद में नया पाकिस्तान हाउसिंग मंसूबे का संग बुनियाद रख दिया। कहते हैं 18,500 घरों का मंसूबा है। 10,000 घर उन लोगों के लिए हैं जो मकान खरीद नहीं सकते। कुरानंदाजी के जरिए घरों की तकसीम होगी। 1.5 साल के अंदर घरों की मिल्कियत दी जाएगी। कच्ची आबादी में रहने वाले लोगों को मालिकाना हुकूक दिए जाएंगे। जाली पीर पकड़ा गया। 3,000 से जायद खवातीन की गैर अखलाकी तस्वीर और वीडियोस बरामद। एडिशनल डायरेक्टर FIA साइबर क्राइम सर्कल फैजुल्लाह कुरीजो के मुताबिक मुल्जिम खवातीन की गैर अखलाकी वीडियोस बनाकर ब्लैकमेल करता था। कई खवातीन से पैसे भी बटोर चुका। जाली पीर आस्थाने पर ना आने वाली खवातीन को वीडियो कॉल के जरिए दम करता था। शाम में बागियों की जेर कब्जा शहर अफरीन में कार बम धमाका। 11 अफराद हलाक, 25 जख्मी हो गए। मरने वालों में खवातीन और बच्चे भी शामिल। अमरीकी धमकियां नजरअंदाज। फ्रांस ने डिजिटल टैक्स का कानून मंजूर कर लिया। फेसबुक और गूगल जैसी आलमी कंपनियों को आमदनी पर 3% सेल्स टैक्स अदा करना होगा। फ्रांस में सालाना कम अज कम 25 मिलियन यूरो का कारोबार करने वाली कंपनीज पर टैक्स आयद होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। 92 न्यूज़ के साथ मैं हूं अम्मान अली खान। मैं हूं सना ताहिर। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे और सबसे पहले आपको अफसोसनाक खबर देंगे सादिकाबाद से, जहां पर हादसे का शिकार होने वाली अकबर एक्सप्रेस कोयटा पहुंच गई है। ट्रेन के मुसाफिरों को लेने के लिए रिश्तेदारों की बड़ी तादाद स्टेशन पर मौजूद है। आपको बता रही हैं सादिकाबाद में यह अफसोसनाक हादसा पेश आया था आज सुबह। अकबर एक्सप्रेस अब ये कोयटा पहुंच गई है और ट्रेन के मुसाफिरों को लेने के लिए रिश्तेदारों की बड़ी तादाद स्टेशन पर मौजूद है।
सादिकाबाद में हादसे का शिकार होने वाली अकबर एक्सप्रेस कोयटा पहुंच चुकी है। ट्रेन के मुसाफिरों को लेने के लिए उनके रिश्तेदारों की बड़ी तादाद स्टेशन पर मौजूद है। मजीद इसी पर बात करेंगे फजल तवाब से। फजल तवाब, बताइएगा, ट्रेन पहुंच चुकी है अपने मकाम पर और रिश्तेदार जो हैं अपने मुसाफिरों को, अपने चाहने वालों को, अपने प्यारों को लेने के लिए मौजूद हैं। मजीद क्या अपडेट्स हैं? जी बिल्कुल, सादिकाबाद के करीब लाहौर से कोयटा आने वाली अकबर एक्सप्रेस को आज एक अलमनाक हादसे का शिकार हुई। अब से कुछ लम्हे पहले अकबर एक्सप्रेस कोयटा रेलवे स्टेशन पर पहुंच चुकी है। तकरीबन 7 घंटे की ताखीर से अकबर एक्सप्रेस कोयटा पहुंची है। ट्रेन कोयटा पहुंचने पर यहाँ पर जो मुसाफिरों के रिश्तेदार, दोस्त, अहबाब और अजीज अकारिब है वो बड़ी तादाद में रेलवे स्टेशन पर मौजूद थे। जैसे ही मुसाफिर रेलवे स्टेशन पर पहुंचे तो उनके जो रिश्तेदार थे, उनके जो दोस्त अहबाब थे वो गले मिले, क्योंकि 7 घंटे ताखीर से और एक अलमनाक हादसे का शिकार हुई थी ट्रेन, तो एक खुशी का भी समा था। दूसरी जानिब रेलवे हुक्काम का कोई नुमाइंदा जो है रेलवे स्टेशन पर मौजूद नहीं था, जिसकी वजह से मुसाफिरों को चूंकि रात गए, इस वक्त पब्लिक ट्रांसपोर्ट मिलना भी मुश्किल थी, तो कोई ऐसे किस्म के इक़दामात नहीं उठाए गए थे। दूसरी जानिब वज़ीर आला बलूचिस्तान ने इस वाक़े में जो कीमती इंसानी जानें ज़ाया हुई थी, इस पर दुख और अफसोस का इज़हार किया और साथ ही साथ उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि हादसे की तहकीकात करके वजूहात का जायजा और जिम्मेदारों का तयन किया जाए ताकि मुस्तकबिल में। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमें अपडेट किया। फजल तवाब, सादिकाबाद में हादसे का शिकार होने वाली अकबर एक्सप्रेस कोयटा पहुंच गई है, ताहम रेलवे का अमला वहां पर मौजूद नहीं है।